हमारा आपका जो कर्म है उस पर हमारा अधिकार है। भगवत गीता आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ ऊपर करिएगा। भगवत गीता पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी? भगवत गीता पढ़िए। हर मनुष्य को रोज का नियम बना लेना चाहिए कि वो कुछ समय, भले 15 मिनट 20 मिनट, पर आप श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। गीता आपको जीना सिखाती है कि संसार में रह के अपने कर्मों के माध्यम से आपको भगवान कैसे मिल सकते हैं। तो जिनने भी गीता के बारे में कुछ जाना है, भगवान ने बार बार एक बात को दोहराया है कि तुम्हारा अपने कर्म पर अधिकार है। आपको भगवान ने हक दिया है कि आप अपना कर्म कर सकते हैं, पर जिस पे अधिकार नहीं है उसका मोह मत रखिए। हमारा हमारे कर्म के फल पर कोई अधिकार नहीं है। कर्म पर है, पर उससे जुड़े जो भी आपको परिणाम मिल रहे हैं उन परिणामों में हमारा कोई हक नहीं है। ना परिणामों में हमारा कोई वश चलता है, ना कोई हक है, ना हम उसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। जो परिणाम निकलना है वही निकलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। कई बार परीक्षा में कितना ही पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद भी उन्हें वो नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में है? और कई बार हम उतनी मेहनत भी नहीं की, फिर भी हमें क्या मिल जाता है? परिणाम आपके हाथ में है? प्रश्न भी आते हैं फिर हमारे मन में कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है फिर भी उसे मिलता है, कोई मेहनत करता है उसे क्यों नहीं मिलता? ये सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में कब भगवान ने कह दिए और आप उन उत्तरों को पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब यही है कि कर्म के परिणाम में हमारा कोई वश नहीं चलता। हम नहीं तय कर सकते कि कब क्या होना है, पर आपको करना है वो आप जान सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है वो कर्म के बंधन से छूट सकता है। और जब तक आप परिणाम से बंधे हैं, जब तक आप में चिंताएं हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा, तब तक आप उस कर्म से बंधे हैं। और संसार में इंसान को कर्म बंधन ने बांधा है, कोई और बंधन नहीं है। इसलिए हमें वैराग्य खुद में लाना है। वैराग्य लाने का अर्थ कि जिस पे अधिकार नहीं है उसका मोह मत रखिए। कर्म के परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है, संसार पर हमारा अधिकार नहीं है, संबंधों पर भी अधिकार नहीं है।